हर बार जब वह महिला अपने पति टोनी की कब्र पर जाती थी तो वह कब्र पर महंगी सफेद शराब और फल देकर घबरा जाती थी और सड़क किनारे लाखों डॉलर की लग्जरी कार को यूं ही छोड़ देती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि उसके पति जो एक गरीब मजदूर था, उसके कब्र पर इतने अमीर लोग क्यों आते हैं। इस समय माफिया ने उसे पतन के कगार पर धकेल दिया। उसने अपनी बेटी को ले जाने और उनकी जान लेने के बारे में भी सोचा। वह अभी भी नहीं जानती थी कि टोनी की कब्र पर आने वाले अमीर लोगों का उससे बहुत करीबी रिश्ता था। असल में 10 साल से वह आदमी टोनी की तलाश कर रहा, लेकिन 10 साल बाद उसे बस टोनी की कब्र में। जब उसे पता चला कि टोनी अपनी पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ गया है तो उसने उन्हें खोजने और उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनकी देखभाल करने का फैसला किया। यह पता चला कि 10 साल पहले वह आदमी और टोनी अच्छे भाई थे। उस साल दोनों को स्थानीय ब्लैक स्नेक गैंग ने पकड़ लिया था। गैंग ने उनसे कहा कि उनमें से केवल एक ही बच सकता है और एक चाकू फेंक दिया। उन्हें बताया कि या तो दोनों मर जाएंगे या उनमें से एक को मरना हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों चाकू पकड़ना चाहते थे, लेकिन टोनी ने पहले चाकू ले लिया। हालांकि उनके कार्य ब्लैक स्नेक गैंग की उम्मीदों से परे थे, क्योंकि टोनी ने खुद के पेट में चाकू घोंप लिया। उनके कार्यों ने गैंग को हिला दिया, जिन्होंने फिर उन दोनों को जाने दिया। वह आदमी टोनी को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की जरूरत है और इसमें कम से कम 1 लाख युआन का खर्च आएगा। उस आदमी ने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे की भीख मांगी, लेकिन जब वह अस्पताल के कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि टोनी उसके लिए एक पत्र छोड़कर चला गया। टोनी उस आदमी को नीचे नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से वहां से निकल जाने का फैसला। 10 साल जल्दी ही बीत गए और वह आदमी शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इन सालों में उसने टोनी की तलाश करना कभी नहीं छोड़ा। उसे अभी भी नहीं पता था कि टोनी वर्तमान में एक अस्पताल में इलाज करवा रहा था, लेकिन मेडिकल फीस के कारण बदमाशों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसकी आज्ञाकारी बेटी उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए हर दिन सड़कों पर बोतलें उठाती। मरने से पहले टोनी ने अपनी बेटी को एक फोटो दी। यह उसकी और उस आदमी की तस्वीर थी। उसने उससे कहा कि अगर उसे कभी कोई परेशानी आए तो उसे उस आदमी को ढूंढना चाहिए और फिर वह इस दुनिया से चला। जल्द ही उस आदमी के अधीनस्थों ने बताया कि उन्होंने टोनी को ढूंढ लिया, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। वह आदमी गुस्से में आ गया और उसने अपने आदमियों को उसकी मौत के कारण की जांच करने का आदेश। टोनी की मौत के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, उन्हें उसके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन जब टोनी की पत्नी सड़क पर सामान बेच रही थी तो अमीर आदमी उसके व्यापार में मदद करने आया। वह 3 साल से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और किसी और से शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं। अचानक कुछ गुंडे परेशान करने लगे। अमीर आदमी ने हस्तक्षेप किया और उन्हें भगा दिया और महिला से कहा कि वह उसके साथ रहे। वादा किया कि वह उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसने फिर भी उसे मना कर दिया। अमीर आदमी नाराज नहीं था, वह मुस्कुराया और चला गया। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। पता चला कि गुंडे उसके अधीनस्थ। अब उसका धैर्य अपनी सीमा तक पहुंच गया महिला का पीछा करने के लिए। उसने टोनी को भी मरवा दिया। उस रात वह अपने आदमियों को महिला के घर ले आया और उस पर हमला करने की योजना बनाई। उस समय बेटी ने वह फोटो देखी जो उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उसके लिए छोड़ी। अपनी मां को और अधिक परेशान होने से बचाने के लिए उसने चुपके से फोटो में दिख रहे दूसरे आदमी का फोन नंबर डायल किया।